हेलो दोस्तों, जांगड़ा कंप्यूटर एजुकेशन की पिछली क्लास में आपने सीखा होगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के 3 पार्ट यानी कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लाइववेयर। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे हार्डवेयर के कुछ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बातें। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्डवेयर के इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू। तो इनपुट डिवाइस यानी कि हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनसे हम अलग अलग प्रकार से डाटा डालते हैं, यानी कि वो डिवाइस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं, टाइप करते हैं, उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस कई प्रकार की होती हैं। अभी हम एक एक करके यानी कि थोड़ा थोड़ा करके हम सीखेंगे और एडवांस हम आगे चल के चार्ट द्वारा हम सीखेंगे, जैसे इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, उनकी कंप्लीट जानकारी हम आपको आगे देंगे। तो आज हम सीख रहे हैं हार्डवेयर के बारे में, यानी कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू क्या काम करता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, ये हम सीखेंगे। तो इनपुट डिवाइस मैंने आपको बताया, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं, उनको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस, और ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। दूसरा हमारे पास है सीपीयू। अब सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि केंद्र में प्रक्रिया करने वाला वो इकाई होती है। ये केंद्र में प्रक्रिया करने वाली वो इकाई होती है जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। जिस प्रकार से अपना दिमाग काम करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में सीपीयू दिमाग का कार्य करते हैं। प्रोसेसिंग भी इसी में होती है, यानी कि कीबोर्ड या फिर माउस से जो भी डाटा टाइप किया गया है, जो भी इसको कमांड दी गई है, उस डाटा पर सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट यानी कि मॉनिटर पर वो दिखाता है कि हमने क्या टाइप किया था, किस टाइप का हमने मैटर टाइप किया था, उसका रिजल्ट हमें दिखाता है आउटपुट डिवाइस में। यानी कि सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ओनली एक दिमाग है। इनपुट यानी कि कीबोर्ड या माउस से हमने जो भी टाइप कर दिया, उस पे क्या करेगा, सीपीयू प्रोसेसिंग करेगा, और सीपीयू प्रोसेसिंग करके वो रिजल्ट किसको देगा, आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर को देगा, और मॉनिटर में हम देख सकते हैं उस रिजल्ट को और प्रिंट भी कर सकते हैं। वैसे हम प्रैक्टिकल क्लास जब हम स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे हम बता देते हैं, यानी कि कंप्यूटर के साथ में जो डब्बा होता है, एक बड़ा सारा जो डब्बा होता है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, एक्चुअल में वो सीपीयू नहीं होता, ये खाली डब्बा होता है। यानी कि इस डब्बे को हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं। आजकल जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, एक्चुअल में वो सीपीयू नहीं होता। इसके अंदर जो एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, यानी कि सीपीयू के अंदर वो जो कैबिनेट है उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, एक छोटी सी चिप होती है जिस पर आईसी डिजाइन की गई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। यानी कि जो चिप होती है उसके साथ साथ में हम क्या करते हैं, कैबिनेट को भी हम सीपीयू बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में जो मतलब लगभग जो कैबिनेट होता है उसी को हम पूरे को हम क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। बट सीपीयू होती कौन सी है, जो माइक्रो प्रोसेसर, जो चिप होती है, जो आईसी होती है, उसको हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, सीपीयू। तो ये था हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि इनपुट दिया गया है या फिर जो भी इसमें कमांड दी गई है उस पे प्रोसेसिंग का काम करता है। अब 3 नंबर आता है हमारे पास आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यानी वे पार्ट जिनको बाहर रखा जाता है। बाहर रखने का मतलब जैसे हमने कोई भी डॉक्यूमेंट जो वो कंप्यूटर के अंदर टाइप किया, अब उस पर प्रोसेसिंग करके, यानी कि प्रोसेस कौन करेगा, सीपीयू करेगा, और उसका रिजल्ट जो है वो कौन सी डिवाइस पर दिखाएगा, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। यानी कि कंप्यूटर में जो भी हमने लिखा
उसको प्रोसेस किसने किया? सीपीयू ने। तो सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया। अब उसने सीपीयू ने जो रिजल्ट है वो किस पे हमें दिखाया? डिस्प्ले पे, मॉनिटर पे या फिर डेस्कटॉप पे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। इनपुट का मतलब होता है टाइप करना, आउटपुट का मतलब होता है उसको देखना, और उसके मेन जो सेंटर का जो बीच का काम करता है वो करता है सीपीयू। तो आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जैसे कि मॉनिटर हुआ, मॉनिटर में हम जो भी टाइप करते हैं कीबोर्ड से वो हम देख सकते हैं, तो मॉनिटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। स्कैनर जो है वो भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है, उससे हम क्या करते हैं? प्रिंट आउट निकाल के देख सकते हैं। तो इस तरह की जितनी भी डिवाइस हैं इस प्रकार की, उनको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। तो हार्डवेयर के अंदर हमारे पास ये सब इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है कंप्यूटर के अंदर। तो ये था हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आउटपुट डिवाइस जैसे मैंने आपको बताया मॉनिटर, स्कैनर, इस टाइप की जो भी डिवाइस होती है उनको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर के वे पार्ट जो कि मुलायम होते हैं, जिनको हम ओनली देख सकते हैं, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। यानी कि उन पार्ट को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आप इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हो। जैसे अपने घर पे कोई डीवीडी प्लेयर है, अभी जैसे घर पे हमारे पास डीवीडी प्लेयर है और डीवीडी भी है, लेकिन डीवीडी के अंदर क्या नहीं है? कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो वो डीवीडी क्या है? मतलब बिल्कुल खाली है। तो अगर उस डीवीडी को हम डीवीडी प्लेयर के अंदर डालेंगे तो वो डीवीडी क्या दिखाएगा हमें? मतलब उसके अंदर कोई प्रोग्राम है ही नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो डीवीडी प्लेयर हमें क्या दिखाएगा? कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो खाली है। यानी कि बिना सॉफ्टवेयर के अपना जो कंप्यूटर है वो ओनली हार्डवेयर है। हार्डवेयर तो क्या होते हैं? कंप्यूटर के जो भी बॉडी पार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं हार्डवेयर। और कंप्यूटर के जितने भी जो ये बॉडी पार्ट होते हैं, इनके अंदर जो भी प्रोग्राम जिनको आप देखते हो, जिनको छू नहीं सकते हैं, ओनली देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर जो है वो वास्तव में क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के समूह होते हैं, यानी कि प्रोग्रामों का समूह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आप कंटिन्यू जो हो आप सुनते रहो, देखते रहो। सॉफ्टवेयर क्या होता है? वास्तव में सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों का समूह जो होता है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और प्रोग्राम क्या होते हैं? प्रोग्राम जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमें किसी शादी में जाना था या फिर कहीं पिकनिक पे जाना था, तो उस टाइम पे जो हम प्लानिंग करते हैं, कौन कौन जाएगा, किस टाइम पे जाएगा, तो ये सब संकेत जो हमारे दिमाग में आते हैं या फिर कहीं कागज पे हम लिखते हैं, तो ये जो संकेत होते हैं, इन संकेतों का समूह जो होता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। जैसे ऊपर हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है। अब प्रोग्राम क्या होते हैं? प्रोग्राम कहीं पे भी हम जाते हैं, किसी मतलब पिकनिक पे, कहीं पे भी शादी में, किसी फंक्शन में हम जाते हैं, तो उस टाइम पे जो हम तैयारी करते हैं, भी हमें इस टाइम पे चलना है, इतने लोग चलेंगे हम, तो उस टाइम पे जो भी अपने दिमाग में संकेत आते हैं, विचार आते हैं, तो उन संकेतों का समूह जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। तो ये प्रोग्राम हमने पिकनिक के लिए बनाया था। और यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए जो हम बनाते हैं वो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं, कि कंप्यूटर हमारे संकेतों के अनुसार काम करे। तो बहुत सारे प्रोग्रामों का सॉफ्टवेयर कहलाता है, यानी कि बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह जो होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। और ऊपर संकेतों का जो समूह होता है वो क्या होता है? प्रोग्राम होता है। किंतु यहाँ पे भी क्या है? दो चीजें होती हैं। यहाँ पे भी हमारे पास
इसके दो पार्ट हैं। एक होता है पैकेजिंग, यानी कि पैकेजिंग सॉफ्टवेयर होता है, और एक होता है नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है। अब पैकेजिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? पैकेज और सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं। ये पैकेज अलग होता है, सॉफ्टवेयर अलग होता है। तो प्रोग्रामों का वह समूह जो कि एक उद्देश्य की पूर्ति करता है उसे हम पैकेजिंग कहते हैं या फिर पैकेज कहते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा टैली, फोटोशॉप या फिर कुंडली, इस तरह के आपने नेम सुने होंगे। तो जैसे टैली है, ये सब क्या है? टैली है, फोटोशॉप है और कुंडली है, ये सब क्या है? पैकेज है, यानी कि ओनली इनसे एक ही काम कर सकते हैं। फोटोशॉप है तो उसमें हम फोटोशॉप ही कर सकते हैं, कुंडली है तो हम उसमें ओनली कुंडली बना सकते हैं, कुंडली देख सकते हैं, और टैली है तो हम उसमें ओनली अकाउंटेंसी का ही काम कर सकते हैं। तो टैली में हम केवल अकाउंटेंसी का काम कर सकते हैं। आप अगर ये चाहते हो कि टैली में मैं सॉन्ग सुन लूँ, वीडियो देख लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि टैली में टाइपिंग कर लें या फिर सॉन्ग सुन ले, इस तरह का कोई भी सुविधा नहीं है। टैली को केवल टैली के अंदर हम ओनली एक ही काम कर सकते हैं। टैली का ओनली एक ही पर्पज है, अकाउंट्स को मेंटेन करना। तो इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, इस तरह का जो भी हम काम जिस भी प्रोग्राम में करते हैं उसको हम बोलते हैं पैकेज। यानी कि पैकेज जो कि एक ही काम करेगा। पैकेज जैसे कि टैली है तो टैली जो वो अकाउंट्स का ही काम करेगा, अकाउंट्स का ही काम होगा उसके अंदर। ये नहीं कि टाइपिंग कर लें, सॉन्ग सुन लें, इस तरह का कोई भी काम टैली के अंदर नहीं होगा, यानी कि पैकेज है वो। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? मल्टीपर्पज, और ये क्या है? ओनली सिंगल पर्पज, यानी कि इसका एक ही काम है, ओनली अकाउंटेंसी का काम करना, अकाउंट्स को मेंटेन करना। इसे हम क्या कहते हैं? पैकेज कहते हैं। इस तरह का जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैकेज कहते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के समूह जो मल्टीपर्पज हैं, जिनसे आप एक से अधिक काम कर सकते हो, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी कि मल्टीपर्पज के लिए जिन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जिन प्रोग्रामों का यूज करते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा MS ऑफिस, सभी ने इसका नाम सुना है, MS ऑफिस। अपने कंप्यूटर के अंदर हम MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS ऑफिस यानी कि ऑफिस के सभी कामों को संपन्न करने के लिए MS ऑफिस नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया है। अब सॉफ्टवेयर में मैंने आपको पैकेज बता दिया है। पैकेज में ओनली हम एक ही काम कर सकते हैं, किस टाइप का वो पैकेज है, किस टाइप का वो सॉफ्टवेयर है, ओनली उसी के वे पे हम काम कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मल्टीपर्पज, यानी कि जिनमें आप एक से अधिक काम कर सकते हो। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है MS ऑफिस का, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS ऑफिस नाम से एक सॉफ्टवेयर बना दिया, जिसके अंदर हम मल्टीपर्पज काम कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा हम काम कर सकते हैं। जैसे कि है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड है, यानी कि MS वर्ड दिया गया है, जिसके अंदर हम ओनली डॉक्यूमेंट फाइल ने टाइप कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल जो है, कोई भी मेल वगैरह जो हम तैयार कर सकते हैं MS वर्ड में या फिर MS ऑफिस में। अब टेबल बना के अगर हमें काम करना हो तो हमें क्या दे रखा है? MS एक्सेल दे रखा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखो एक मल्टीपर्पज एक सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? एक नंबर जो वो MS वर्ड है, जिसके अंदर हम कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, कोई भी फाइल हम तैयार कर सकते हैं। और 2 नंबर जो वो टेबल, यानी कि टेबल बनाकर अगर हमें कोई भी काम करना होगा तो एक्सेल दे रखा है। और एक है MS पावर पॉइंट, यानी कि PPT या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन अगर हमें तैयार करनी हो तो वो MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें एक पैकेज दे रखा है, यानी कि इसमें अलग अलग टाइप के जो है वो पैकेज दे रखे हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर, वर्ड पैड दे रखा है,
टैली के अंदर हम टेबल वगैरह बना के तैयार कर सकते हैं, कोई भी सीट या फिर कोई भी फाइल। और MS पावर पॉइंट जो दे रखा है इसके अंदर हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन हम तैयार कर सकते हैं PPT के अंदर। और एक है MS एक्सेस, यानी कि जिसमें हम एक रिकॉर्ड या फिर एक से ज्यादा रिकॉर्ड हम तैयार कर सकते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डाटाबेस मैनेजमेंट का जो भी हमें काम करना हो वो हम MS एक्सेस के अंदर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग पैकेज के समूह को भी हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखो MS ऑफिस है, वो एक कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसे के देखो छोटे छोटे पैकेज हैं, MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, पेज मेकर, ये मतलब इस टाइप के जो है ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। किसके? MS ऑफिस के, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर बना दी, यानी कि ये छोटे छोटे पैकेज बना के ये एक पूरा पैकेज बना दिए, यानी कि मल्टीपर्पज के लिए MS ऑफिस बना दिया। और जो सिंगल पर्पज के लिए होते हैं वो जैसे मैंने आपको बताया था, टैली है, फोटोशॉप है, कुंडली है। अब टैली के अंदर ओनली हम अकाउंट्स का ही काम कर सकते हैं, और जो कुंडली है हम उसमें कुंडली देख सकते हैं, कुंडली बना सकते हैं, मिला सकते हैं। और फोटोशॉप है उसमें हम फोटोज का ही काम कर सकते हैं। तो ये होते हैं सिंगल पर्पज के लिए सिंगल यूजर, और ये होते हैं मल्टी यूजर, यानी कि इसमें हम एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। ऑफिस का काम करना है तो ऑफिस, यानी कि ऑफिस रिलेटेड ये सारे जो हैं ये हमारे पास मल्टी पैकेज हैं। तो सॉफ्टवेयर और पैकेज अलग अलग होते हैं। पैकेज जो ओनली एक ही उद्देश्य के लिए काम करे, यानी कि उसका एक ही काम हो, यानी कि टैली है जो वो अकाउंट से करेगा, और एक्सेल वर्ड जो है वो हम MS ऑफिस में कर सकते हैं। MS ऑफिस में हम एक से ज्यादा काम कर सकते हैं, बट टैली के अंदर हम ओनली अकाउंट्स का ही काम कर सकते हैं। तो ये इस तरह के क्या होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। अब सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सॉफ्टवेयर के वो अगले पार्ट, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से है वो हम सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने सीखा सॉफ्टवेयर के बारे में, पैकेज के बारे में, और सॉफ्टवेयर के बारे में, और हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और CPU क्या काम करता है इनके बारे में। तो अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम सीखेंगे सॉफ्टवेयर और लाइववेयर के कुछ पार्ट, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम देखेंगे।